हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मल द्वार संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सब हम समय समय पे आपके सामने लेके आते रहते हैं, और जितनी भी जानकारियां हम आपके सामने लेके आते हैं हम ये चाहते हैं कि आप केवल अपने तक सीमित ना रखें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाला है, और इस टॉपिक को देखने के बाद शायद आपको अपनी बीमारी का जो एहसास है वो थोड़ा कम लगे और आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करें। फ्रेंड्स, मल द्वार संबंधित 80 to 90% बीमारियां जितनी भी होती हैं उनके अंदर हमेशा खून आता है, या खून आता है या नहीं भी आ सकता, लेकिन पेशेंट को खून आना सबसे ज्यादा अखरता है। सिम्टम्स पेशेंट के कैसे भी हो, लेकिन अगर खून आता है तो पेशेंट सबसे ज्यादा डर जाता है। उसके दिमाग में अपनी बीमारी को लेके वो नई नई धारणाएं पैदा करता है। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए उसके दिमाग में 4 बीमारियां एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं। वो सोचता है कि कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मेरे को कोई बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं हो गई। सबसे पहले फ्रेंड्स, जानने वाली ये बात है कि मल द्वार से खून आना किस बीमारी में किस लक्षण के साथ आ सकता है। तो आज हम यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और कोशिश करूंगा कि आपको मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा वो आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो घबराना नहीं है। मल द्वार से खून आने के बाद तुरंत अपने गुदारों विशेषज्ञ को एक बार दिखाना है। डरने से किसी बीमारी का कोई समाधान नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे केवल अपील ये करना चाहता हूं कि किसी भी तरह का आपको रोग है, वो मल द्वार संबंधित हो सकता है, शरीर का कोई भी दूसरा रोग हो सकता है। आप एक तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड ना लें, अपनी बीमारी को लेके बहुत ज्यादा डरे ना, तुरंत अपने अच्छे डॉक्टर को एक बार दिखाएं। जो जिस चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं के पास आप जाएं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी बीमारी घटने के बजाय बढ़ती रहती है, जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कोशिश करें कि जो भी अगर आपकी आंख की समस्या है तो आंख के डॉक्टर को दिखाओ, कान की समस्या है तो कान के डॉक्टर को दिखाओ, पेट की समस्या है तो पेट के डॉक्टर को दिखाओ। अगर मल द्वार के रोगों की समस्या किसी भी तरह की है तो अपने गुदारों विशेषज्ञ को सर्च करो और उनको जाके दिखाओ, जिससे आपकी बीमारी का जल्दी समाधान हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं मल द्वार से खून आने का। सबसे पहली जो बीमारी है उसको फिशर लेके चलते हैं। जब मल द्वार से फिशर के पेशेंट को खून गिरता है, उसका गिरने का जो तरीका होता है वो ड्रॉप वाइज गिरेगा, जलन के साथ और दर्द के साथ गिरेगा। पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि सर मेरे को बहुत ज्यादा जलन और बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, फिशर के मरीज को जलन और दर्द के साथ खून गिर सकता है, बूंद बूंद करके गिर सकता है, या फिर मोशन के साथ बिल्कुल लाइन की तरह लग के ब्लड आ सकता है। पहला पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट, अगर हम हिमोरॉइड्स के बारे में देखें, जब पेशेंट को मल द्वार के फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री हिमोरॉइड्स होते हैं और जब उसको खून गिरता है, बिना दर्द के पिचकारी की तरह या बिना दर्द के बहुत ज्यादा खून अचानक गिर जाना हिमोरॉइड्स के 99% लक्षण हो सकते हैं। और बिल्कुल एक और बात कि हमेशा हिमोरॉइड्स के पेशेंट को फ्रेश ब्लड गिरता है, बिल्कुल ताजा खून जिसको हम बोलते हैं कि भाई अभी तुरंत कटा और तुरंत ब्लड जो गिर जाता है उसको हम फ्रेश ब्लड बोलते हैं। उस तरह का ब्लड पेशेंट को निकलता है, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा आसान सा प्रोसीजर होता है। आप प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाओ, तुरंत स्क्लेरोथेरेपी कराओ, एक बवासीर के टीके जिसको हम बोलते हैं। सिंगल सिटिंग का प्रोसीजर होता है, और भविष्य में कभी भी पेशेंट को खून नहीं आता। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप घबराए ना करो। तो सेकंड पॉइंट हमने हिमोरॉइड्स का लिया। थर्ड पॉइंट जो हम लेते हैं वो कभी कभी पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, 3rd डिग्री 4th डिग्री हिमोरॉइड्स हो जाते हैं, जो मोशन के समय बाहर आते हैं और वापस अंदर उंगली से करने पड़ते हैं, या फिर अंदर नहीं जाते, जिनको हम 3rd और 4th की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे पेशेंट्स का जो प्रोसीजर होता है वो केवल साफ सुथरा से होता है। अगर ऐसे पेशेंट्स को ब्लड गिरता है तो गिरेगा दर्द के साथ, लेकिन धार बन के गिरेगा, जैसे कहते हैं कि तुरंत पिचकारी की तरह, इस तरह का ब्लड गिरेगा। तो ऐसे पेशेंट को भी घबराना नहीं है, अपने आप को बिल्कुल भी टेम्पर लूज नहीं करना, और तुरंत अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाना है, तुरंत अपना प्रोसीजर कराना है। ठीक है। अब रही फ्रेंड्स, कौन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या पेशेंट्स कोई आईबीडी का है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी जब मोशन आता है तो मोशन के साथ ब्लड को मिक्स होके आता है।
या कभी कभी अगर ब्लड गिरेगा तो एक दो बूंद बाद में गिर जाएगा, बिना किसी दर्द के होगा, कोई दर्द नहीं होगा, इरिटेशन हल्का सा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी तुरंत अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट से आपको राय लेना चाहिए। हर चीज का इलाज है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी रेक्टल अल्सर हो जाते हैं अंदर, बिल्कुल रेक्टम के पास अल्सर हो जाते हैं, जिनको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की रेंज में रख देते हैं कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है या कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, उसकी हम कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी के द्वारा जांच से पता लगा लेते हैं और उस बीमारी का इलाज 100% हो जाता है। अब रही फिस्टुला की बात, तो भगंदर के अंदर कभी कभी बड़ा रेयर होता है, कभी कोई ब्लीडर उसके अंदर हो, कोई कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है या कभी नहीं भी हो सकती, उसके अंदर से पस का डिस्चार्ज, एक जो टनल होता है उसके अंदर से पस का या ब्लड का डिस्चार्ज कभी कभी हो सकता है। उसके अंदर भी किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो घबराने की बात होती है, थोड़ा जो टेंशन वाली होती है, वो हमेशा हेमोरॉइड्स की ब्लीडिंग की बात होती है। फिशर के पेशेंट को भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फिशर जैसे जैसे हील होगा, जो गहरा अल्सर होता है जैसे जैसे वो हील होगा, अपने आप ही ब्लड बंद हो जाएगा। लेकिन हेमोरॉइड्स के कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है वो कंट्रोल मेडिसिन से बहुत रेयरली हो पाती है या नहीं होती, उसके अंदर दूसरे प्रोसीजर होते हैं। तो बिल्कुल भी ना घबराएं। मेरा वीडियो बनाने का आज का मकसद केवल यही था कि मैं आपको ये बता दूं कि ब्लड को देख के, मल द्वार से जब खून गिरता है उसको देख के बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप टेंशन ना ले, अपने तुरंत साफ सुथरा विशेषज्ञ से एक बार जरूर मिल ले, या फिर मॉडर्न सर्जन से भी आप मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।